उड़ीसा के सबसे खूबसूरत जगह जो पूरी दुनिया में फेमस हो गए हैं। नंबर 8, मंगला जोड़ी। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील के किनारे बसा मंगला जोड़ी द बर्ड्स पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन आश्रय स्थल है और इस कारण यह दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अत्यंत लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण भी है। यहाँ रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, नॉर्दर्न शवलर, पिग्मी गूज, कॉमन मरहन और ग्रेट लैपिंग जैसे विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। नंबर 7, धौलीगिरी पहाड़ियां भुवनेश्वर के पास धान के खेतों के बीच स्थित हैं। श्री धौलीगिरी पहाड़ियां एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल हैं। ये पहाड़ियां प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के लिए जानी जाती हैं, जिसने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया था। कहा जाता है कि यहीं पर सम्राट अशोक को भयानक अपराध बोध का आभास हुआ था और उन्होंने शांति का मार्ग अपनाते हुए बौद्ध धर्म को समर्थन देना शुरू किया। धौलीगिरी को अशोक के शिलालेखों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह स्थान ओडिशा के पर्यटन में एक व्यापक ऐतिहासिक महत्व रखता है। नंबर 6, रघुराजपुर गांव उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ और समुद्र तटीय शहर पुरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। हरा भरा रघुराजपुर गांव अपनी शिल्प कला की विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको घरों की साफ सुथरी दीवारों पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। ऐसा कहा जाता है कि उड़ीसा का पटचित्र 12वीं शताब्दी का है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होता रहा है। यहाँ की पेंटिंग विशेष रूप से कड़े कपड़े की 7 परतों पर की जाती है, जिन्हें गोल्ड डिस्क के रूप में काटा जाता है। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। नंबर 5, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर में 990 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। यह वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम से जुड़ने वाला पहला भारतीय चिड़ियाघर है। यह चिड़ियाघर चांका जंगल में स्थित है और इसमें कांचिया झील भी शामिल है, जो लगभग 134 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। हर साल लगभग 2 मिलियन पर्यटक नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में आते हैं। कहा जाता है कि नंदनकानन में 120 प्रजातियों के लगभग 1660 जानवर हैं। लेकिन यह पार्क विशेष रूप से सफेद बाघों को शामिल करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सफेद बाघों के अलावा कई लुप्तप्राय प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे एशियाई शेर, सिंहल, सिंह वाला शेर, पूंछ वाले मकाक, भारतीय मगरमच्छ, माउस हिरण, भारतीय पेंगोलिन, अनगिनत पक्षी, सरीसृप और जलजीव। नंबर 4, लिंगराज मंदिर। अगर आप शिव और विष्णु दोनों के भक्त हैं, तो भुवनेश्वर में स्थित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर के बारे में जरूर जानते होंगे। लिंगराज मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसकी बनावट बेहद उत्कृष्ट है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 55 मीटर है और इस पर बेहद शानदार नक्काशी की गई है। मंदिर का निर्माण कलिंग और ओडिया शैली में किया गया है। इसे बनाने के लिए बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। खास बात यह है कि इस मंदिर के ऊपरी भाग पर उलटी घंटी और कलश स्थापित किए गए हैं, जो लोगों को काफी आश्चर्यजनक लगते हैं। नंबर 3, पुरी बीच। पुरी बीच देश के सबसे सुरक्षित और सुंदर समुद्र तटों में से एक है। यह तट बंगाल की खाड़ी के किनारे तक फैला हुआ है। इस तट को भगवान जगन्नाथ का निवास स्थल भी माना जाता है और शायद इसी कारण यहाँ अनेक तीर्थ यात्री समुद्र में स्नान करने के लिए आते हैं। सूर्यास्त के समय पुरी तट का नजारा बेहद आकर्षक होता है और यही कारण है कि यहाँ हर समय पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। नंबर 2, श्री जगन्नाथ मंदिर। हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर स्थित एक अद्भुत मंदिर है, जिसे पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है और इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। कहा जाता है कि यह दुनिया के सबसे भव्य और ऊंचे मंदिरों में से एक है। यह लगभग 211 फुट ऊंचा है और इसका क्षेत्रफल हजारों वर्ग मीटर में फैला हुआ है। नंबर 1, कोणार्क सूर्य मंदिर। रहस्यों से भरा कोणार्क सूर्य मंदिर खूबसूरती, समुद्री तट और यहाँ की समृद्ध संस्कृति जैसी चीजें उड़ीसा के कोणार्क को भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बनाती हैं। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय सैलानियों के साथ विदेशी पर्यटक भी पहुँचते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया है और इस रथ के चारों ओर 785 खंबे हैं। में 12 जोड़ी पहिए मौजूद हैं, जिन्हें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते दिखाया गया है। ये 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं और 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। इस रथ आकार के मंदिर में 8 तल्लियां भी हैं, जो दिन के 8 प्रहर को दर्शाती हैं। यहाँ की सूर्य मूर्ति को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, इसलिए इस मंदिर में कोई भी देव मूर्ति मौजूद नहीं है। यह मंदिर समय की गति को दर्शाता है।